हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ मैं आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर रिसर्च के बारे में। ठीक है, कंज्यूमर रिसर्च क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं इसके कुछ छोटा सा मीनिंग, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कंज्यूमर रिसर्च होता है इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड सोशियोलॉजी दैट कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। कंज्यूमर रिसर्च बताता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस को जानना, वो कैसे बिहेव करें, उनका क्या एटीट्यूड है प्रोडक्ट को लेके, उसके चीजें के बारे में हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, द फील्ड ऑफ कंज्यूमर मार्केट रिसर्च इज अ स्टैटिस्टिकली साइंस एंड प्रेन्योर्ड बाय आर्थर निल्सन विद फाउंडिंग दी एक्स निल्सन कंपनीज इन 1923। ठीक है, ये एक आप रिसर्च कर सकते हैं, मार्केटर रिसर्च है जिन्होंने बताया था कि स्टैटिस्टिकली साइंस है, जो कि ये बंदा है। ठीक है, इसकी ये कंपनी है। गॉट इट। इसके बारे में इसके बाद आता है कंज्यूमर रिसर्च फोकसेस मोर ऑन डेटा कलेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग द स्टार्टेड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर्स एंड कंपनी। कंज्यूमर रिसर्च फोकस करता है किसके ऊपर, लाइक डेटा के। ऑफकोर्स सी बात है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और किसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, जो हमारे साथ कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे साथ जो काम कर रहे हैं कंपनी में, उनके साथ हम अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ कंज्यूमर रिसर्च वेयर कंज्यूमर नोज द आइडेंटिफाई द कंपनीज, द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट सम एक्शन विल बी टेकन बाय द कंपनी टू इंप्रूव अपॉन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम ही इज यूज फॉर द। जब हम कंज्यूमर रिसर्च करते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हैं, बिकॉज ऑफ हम रिसर्च कर रहे हैं डेटा के थ्रू, एंड हम कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ हम प्रोडक्ट में क्वालिटी में क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, बिकॉज हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। राइट, कंज्यूमर रिसर्च कैन बी ऑल्सो प्रूफ हेल्पफुल वन ऑफ दी टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इफ मार्केट रिसर्च। अब दो तरीके की हमारी रिसर्च होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी रिसर्च और एक होते हैं सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, प्राइमरी रिसर्च वो होता है जो हम सिर्फ जो हमारा डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक हमने सर्वेस करा, हमने फीडबैक लिया कस्टमर्स से जाकर, हमने उनसे फॉर्म फिल्स करवाए, उनसे इंटरव्यूज लिए, हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो कि हम खुद से जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी रिसर्च हो गया। ठीक है, और जो प्राइमरी रिसर्च होता है वो तो दोनों तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक है, और हम डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स। अनदर सिंपल मेथड ऑफ डायरेक्टली टॉक टू द कस्टमर। हम डायरेक्टली बातें करते हैं कस्टमर से, उनसे जानते हैं कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आपको लगता है कि इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, तो हम क्या करें, प्राइमरी रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंडरी रिसर्च वो होता है जो ऑलरेडी मार्केट में डेटा है उसको एनालाइज करना। ठीक है, लाइक हमने लाइब्रेरीज में जाके जो भी डायरेक्टरीज है उनको पढ़ना, और क्या क्या चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, गूगल पे, विकिपीडिया पे जाके सारी न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स को पढ़ना, पास्ट रिपोर्ट्स पढ़ना, 5 ईयर्स की रिपोर्ट्स पढ़ना, और उनका एनालाइज करके कंज्यूमर के रिसर्च को जानना। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी रिसर्च। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च। ठीक है, सॉरी, बार बार मेरे मुंह से कंज्यूमर बिहेवियर निकला, एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर का ही सब्जेक्ट है, बट ये टॉपिक कंज्यूमर रिसर्च है, तो बार बार अगर मैं कंज्यूमर बिहेवियर बोल दूं तो थोड़ा माइंड मत करना, समझ जाना कि कंज्यूमर रिसर्च है। ठीक है, अब आता है नेचर ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। हमारे इसमें 5 पॉइंट्स हैं। तो अब हम करते हैं साइंटिफिक मेथड। द इफेक्टिव कंज्यूमर रिसर्च यूजेस द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड्स केयरफुली ऑब्जर्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रेडिक्शंस एंड टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। साइंटिफिक मेथड मतलब कि चीजों को साइंटिफिकली यूज करना। सपोज अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसमें लाइक केमिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो मैं पहले क्या करूंगी, इसको साइंटिफिकली प्रूव करूंगी कि हाँ ये कस्टमर पे जाकर रिएक्ट तो नहीं करेगा। राइट, तो हमें साइंटिफिकली मेथड यूज होता है कंज्यूमर रिसर्च में। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इसमें रिसर्च क्रिएटिविटी। रिसर्च क्रिएटिविटी एज इट बेस्ट कंज्यूमर रिसर्च डेवलप इनोवेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंज्यूमर। रिसर्च एक्टिविटी करूंगी, हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करेंगे, तो ये हमारा कंज्यूमर रिसर्च में आ गया। फिर आते हैं मल्टीपल मेथड्स। ऑफ कोर्स से बात है, जब हम कंज्यूमर रिसर्च करें तो हम मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं, लाइक क्वेश्चनायर्स और सर्वेज, फीडबैक, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करना। तो ये क्या है, मल्टीपल मेथड्स तो है कंज्यूमर रिसर्च की। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ऑफ कोर्स सी बात है, इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट लगती है। राइट, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन की कॉस्टिंग इतनी ज्यादा तो कोई फायदा नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाने का। तो कॉम्पिटिटिव रिसर्च शोज कंसर्न फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट दिस कॉस्ट, helps the research department to determine which research projects to conduct, which research design to be used, whether to gather more information what after the essential results are available. Research costs are typically easy to quantify while the value is harder to anticipate. The value depends on the reliability and रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, फिर आता है एथिकल मार्केटिंग। एथिकल मार्केटिंग वो होता है कि भाई ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप कंज्यूमर रिसर्च कर रहे हो तो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप कस्टमर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उनकी प्राइवेट चीजें, लाइक प्राइवेसी मीन्स की लाइक उनके फोन नंबर्स, उनका एड्रेस, राइट, उनकी ईमेल एड्रेस, वो क्या होता है, वो हमारी ये कंपनी की लाइक कोई भी कंपनी की टेक केयर होती है कि कंज्यूमर के प्राइवेसी को ना हर्ट करते हुए, उनका मिसयूज ना करते हुए। तो एथिकल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिसर्च बेनिफिट्स बोथ इन स्पॉन्सरिंग कंपनी इफ थ्रू कंज्यूमर रिसर्च कंपनीज लर्न मोर अबाउट द कंज्यूमर नीड्स एंड आर एबल टू सिंपली मोर satisfy products and services. However, the misuse of marketed research can be harmful or annoying consumers. बताया misuse, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स को हम ये मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एट द एंड कंज्यूमर रिसर्च कर रहे हैं। तो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारा जो मेन मोटिव है वो कंज्यूमर को अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, और बट हमें मिसयूज नहीं करना है उनके प्रोडक्ट्स के, उनकी क्या उनकी डिटेल्स के साथ।
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, पहला पॉइंट मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, मार्केट को जानते हैं ऑलरेडी, हमारे को मोस्ट ऑफ द टाइम हमें की कुछ चीजें पता होती है। सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रही हूँ, लाइक मैं मोबाइल फोन बना रही हूँ, तो मोबाइल फोन मुझे पता है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है मुझे कि कौन से प्रोडक्ट, कौन सा मोबाइल फोन सबसे ज्यादा मार्केट में यूज हो रहा है और सबसे ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस में कस्टमर किस टाइप के फोन ज्यादा पसंद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च के बारे में ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मुझे चीजें पता ही नहीं है। जब आप मार्केट में आ रहे हो तो फर्स्ट बात है, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप क्या करते हो, उसकी करंट पोटेंशियल मार्केट को जानते हैं, परचेज ट्रेंड्स को जानते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम फायदे के बारे में बात करें, नहीं, उसका वर्स्ट सिचुएशन भी हम सोचते हैं कि इससे वर्स्ट क्या हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में जानना कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट क्या इस्तेमाल होगा, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कॉम्पिटेटिव, मॉडिफिकेशंस क्या क्या नीड होगी, तो ये सारी चीजों को हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रिसर्च। ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा ऑनलाइन बिजनेस जो होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे कैसे होगा, मैं कैसे प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर के पास भेज पाऊंगी, तो कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फिर आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है, हाँ जी, एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है, जिससे हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली कस्टमर तक पहुंच पाते हैं, उनकी प्रेफरेंस को जान पाते हैं, उनको किस तरह का ऐड ज्यादा पसंद आ रहा है, वो किससे रिलेट कर पा रहे हैं, हम ये जान पाते हैं। ठीक है, प्राइसिंग रिसर्च भी बहुत क्रूशल है। हम जब तक प्राइसिंग रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कॉम्पिटिटर से कैसे मैच कर पाएंगे या फिर उनकी कैसे एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएंगे। सेल्स रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम मेजर करते हैं सेल्स परफॉर्मेंस को और एनालाइज करते हैं, अप्रेजिंग करते हैं सेल्स परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन देते हैं, और काफी अलग अलग मेथड्स के हम सेल्स मेथड्स यूज करते हैं। फिर आता है पोस्ट ट्रांजेक्शंस। पोस्ट ट्रांजेक्शंस होता है जब हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कस्टमर के पास डिलीवर हो गया तो उसका जो सैटिस्फैक्शन लेवल होता है हम वो चेक करते हैं। ठीक है, कि आफ्टर सर्विसेज हम जब प्रोवाइड कर देते हैं कि उसको प्रोडक्ट कैसा पसंद आया, फीडबैक उसका लेना कि मैम आपको प्रोडक्ट ये पसंद आया नहीं आया, तो पोस्ट ट्रांजेक्शन रिसर्च। कंज्यूमर प्रोफाइल रिसर्च। कंज्यूमर प्रोफाइल मतलब कि डेमोग्राफिकली हम पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कस्टमर की नीड्स के एक्सपेक्टेशंस लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो परचेजिंग डिसीजन वहां तक वो पहुंच पाते हैं कस्टमर, तो ये सारी चीजें क्या है, एनालाइज करना सारी चीजों को। तो ये क्या हो गया, हमारा स्कोप ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस। कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जो कि हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम्स। पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स को। ठीक है, लाइक ऑफ कोर्स सी बात है, हमें क्या करना है, अपनी आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मार्केट में रिजॉल्व करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड, मैनेजमेंट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज रिलेट्स टू डिस्कशन, द मैनेजमेंट हैज टू बी टेकन, रिसर्च प्रॉब्लम्स लुक एट द इन्फॉर्मेशन नीडेड, जो भी हमारा फॉर एग्जाम्पल हैज टू डिसाइड व्हाट न्यू फ्लेवर्स और अदर वेरिएशन इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। ऑफ कोर्स ये बात है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कौन कौन से हमें लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, लाइक आइसक्रीम बना रही हूँ, आइसक्रीम का मेरा बिजनेस है, तो मेरे को कौन कौन से फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करने हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स का हमें वेरिएशंस लेकर आने अपने प्रोडक्ट में, तो उनको जाना। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। हम सेकेंडरी डेटा से ही क्या करेंगे, अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि सेकेंडरी रिसर्च में हम क्या जानते हैं कि लाइक हम डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी डेटास को कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा जर्नल्स हो सकता है, ठीक है, मैगजीन्स हो सकती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेज हो सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या है, हमारी चीजें, मतलब कि लाइक हम इसके बारे में, इससे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना, ठीक है, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इसमें सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सोर्सेज एक होता है इंटरनल सेकेंडरी डेटा और एक होता है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। इंटरनल सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हमारे ऑलरेडी हमारे डेटा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, इंटरनली डेटा कलेक्ट करें। एक्सटर्नल डेटा वो होते हैं जो हम बाहर से डेटा कलेक्ट करते हैं, लाइक लिटरेचर्स के थ्रू, लाइब्रेरीज के थ्रू, प्रोडक्ट्स, रजिस्ट्रेशन डेटा, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट सोर्सेज, ये सारी क्या है हमारा एक्सटर्नल डेटा। उसके बाद होता है प्राइमरी डेटा को रिसर्च करना, कि research involves collecting data from the primary source of information, consumer, retailers, or another firm of other company where the data is unreported and unpublished। जो वो डेटा जो हमारा पब्लिश नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि प्राइमरी रिसर्च वो होता है जो हम ऑलरेडी मार्केट में वो डेटा अवेलेबल नहीं है, बट हम खुद से वो डेटा बना रहे हैं, बस इतना जान लो। जो डेटा हम खुद से बनाते हैं या फिर खुद से ढूंढते हैं उसको हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं या फिर प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग बट दिस काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन, और इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, प्राइमरी डेटा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी डेटा। ओके, नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। फाइनल स्टेप होता है कंज्यूमर रिसर्च का, कि एनालाइज करना डेटा को, जो भी उसमें मिसकंसेप्शंस है, जो भी हमारी उसमें कमियां है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आगे के लिए लेके जाना, उसको रेक्टिफाई करना। ठीक है, उसको चीजों को लाइक गुड report should not be highly focused, not easy to understand by attending reader. This can be done through simple practical presentation, flowcharts, figures, graphs, and facilitating. Qualitative research, the moderator or test administrator usually analyze the responses received. In the quantitative research, the consumer supervise the analysis. Qualitative में क्या करते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वालिटेटिव और ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कंज्यूमर के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, और
हमें जानने को मिला कि हमारे नेचर क्या क्या है, हमारे स्कोप्स क्या क्या हैं, ठीक है, और हमारे लाइक प्रोसेस क्या है, हमने ये जानने को मिला, ठीक है। अब आपको अगर नेचर आपको समझ नहीं आ रहा है, लाइक आपको नेचर आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। सर्व 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 से कैसे याद करोगे? सर्व सुना है ना, सर्व करना, तो VSERV, एस से हो गया हमारा साइंटिफिक मेथड, ई से हमारा हो गया एथिकल मार्केटिंग, आर से हो गया रिसर्च क्रिएटिविटी, वी से हो गया वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, एम से आप कर लेना मैं सर्व, मतलब मुझे सर्व करना है, मुझे सर्व करना है, तो एम मैं सर्व। आप इस तरीके से ही याद कर सकते हैं पॉइंट्स को। ये बहुत इजी तरीका है, इससे ज्यादा इजी तरीके से आप नहीं कर पाओगे। पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, विदाउट पॉइंट्स आप कैसे आंसर्स लिखोगे एग्जाम्स में। और स्कोप में आपके पास 8 है, तो एटलीस्ट आपको 4 या 5 याद हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कोप आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड प्रोसेस। ये 15 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई घुमा फिरा के 11-12 की तरह की स्टडीज नहीं आती हैं। BBA में, MBA में ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस का 4 ही पॉइंट है। पहला आता है डेवलपिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना, फिर प्राइमरी रिसर्च करना, एंड देन डेटा को एनालाइज करना और रिपोर्टिंग करना रिसर्च फाइंडिंग्स के साथ, ठीक है। तो ये सारा चीजें हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग कंज्यूमर रिसर्च, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे प्लीज कॉमेंट कर देना, या फिर आप अपनी ईमेल एड्रेस मुझे शेयर कर देना। मैं आपको ये सिर्फ 49 रुपीज की ये बुक है, ठीक है, ई बुक की फॉर्म में आपको मिलेगी, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये आपकी बुक ये ऐसी है कि आपको BBA में भी काम आएंगी अगर आप MBA करोगे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।